हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है राइटिंग सेक्शन की, एडवर्टाइजमेंट, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। उसके बारे में हम लोग आज कुछ बातें करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you get all the notifications of my channel. सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे राइटिंग सेक्शन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। तो हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम ये लेक्चर नंबर 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट आखिर होता क्या है, उसे कितने टाइप्स होते हैं, फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट के एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट हम जानते हैं क्या होता है, प्रचार, ठीक है। जो हम लोग प्रचार देखते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह में प्रचार आता है, जैसे कि सिचुएशन वैकेंट्स की कुछ प्रचार दी रहती हैं, ठीक है। तो टीवी में दिखाता है ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत सारा, तो वो सब क्या कहलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट ही कहलाते हैं। मीन्स बेसिकली एडवर्टाइजमेंट को हम लोग हिंदी में प्रचार भी कहते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो मोस्टली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है क्लासिफिकेशन एंड सेकंड होता है कॉमर्शियल। तो हम लोग क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट होता है, हाँ, तो क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ठीक है, ये मोस्टली हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिचुएशन वैकेंट एंड देन सेकंड होता है हमारा, वेट अ मिनट, पहला होता है हमारा सिचुएशन वैकेंट, देन सेकंड होता है सिचुएशन वैकेंट, पहला होता है सिचुएशन वैकेंट एंड सेकंड होता है सिचुएशन वांटेड एंड थर्ड होता है फॉर सेल, फोर्थ होता है अपील, 5 होता है फॉर सेल एंड 6 होता है हमारा टू लेट एंड लॉस्ट एंड फाउंड होता है, देन मिसिंग होता है, देन मैट्रिमोनियल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि फॉर जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने फॉर सेल 2 बार लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, आप एक फॉर सेल मत पढ़िएगा, सिर्फ एक फॉर सेल, यहाँ पे मैंने गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो हाँ, तो सिचुएशन वैकेंट क्या होता है, जहाँ पे कोई भी मतलब कि जैसे कोई भी प्रिंसिपल वगैरह हो गए, कोई भी स्कूल से या फिर कोई भी होटल से आपको मतलब कि होटल में अगर सीट खाली रहती है किसी भी ऑफिसर का या फिर किसी भी मैनेजर वगैरह का, अगर पोस्ट खाली रहती है तो वो क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छापते हैं और कहते हैं कि मेरे यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, तो जिसको भी इस पोस्ट पे मतलब कि आना है, ठीक है, वो आना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो हमसे मिल सकता है, ठीक है। तो सिचुएशन वैकेंट यही होता है। और वांटेड क्या होता है कि आप जो होते हैं, जैसे कि सपोज दैट कोई भी एक अर्पिता नाम की एक लड़की है, ठीक है। अब वो क्या है कि वो वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, ग्रेजुएशन उसने बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है, और उसको मैथ्स बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है, और वो चाहती है कि वो टीच करे स्कूल्स में, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि स्कूल्स में स्कूल्स से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट आता है, मतलब सिचुएशन वांटेड की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, वो एडवर्टाइजमेंट को वो क्या करेगी, न्यूज़पेपर में डाल देगी, ठीक है। जिसकी वजह से कि अगर वो जो एडवर्टाइजमेंट होगा, अगर स्कूल वाले अगर देखेंगे तो वो उसको बुलाएंगे और उसका मतलब कि टेस्ट वगैरह लेंगे कि वो कैसी है, पढ़ाने में अच्छी है कि नहीं। मतलब कि ये होता है, मतलब सिचुएशन वैकेंट में क्या होता है कि स्कूल्स वाले आपको बुलाते हैं, मतलब स्कूल्स वाले की तरफ से आपको ऑफ़र आता है, लेकिन आप सिचुएशन वांटेड में क्या होता है कि आप मतलब कि अपने बारे में डिटेल्स वगैरह डालते हैं स्कूल्स वालों को कि वो आपको मतलब रख लें, ठीक है। तो ये होता है। अपील में क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ अपील कर रहे हैं, फॉर से मतलब कि कोई भी चीज़, सपोज दैट अगर कोई एक रूम है, ठीक है, आपको उसको बेचना है, तो वो सेल पे आप रख देंगे कि हाँ ये सेल पे है, जिसको भी अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो आके ले सकता है।
टू लेट मतलब कि वही बेचना हुआ, ठीक है, कि कोई भी मकान है जो कि आपको उसको बेचना है, टू लेट करना है, ठीक है। लॉस्ट इन फॉर ऐसे कोई भी चीज़ है वो खो चुकी है, जैसे कि आपकी सपोज डेट आपकी एक वॉच है जो कि ब्लैक कलर की है, ठीक है, और ब्लैक कलर की है, स्मार्ट वॉच है, ठीक है। आप उसके उस वॉच के बारे में जितनी भी ज़्यादा डिटेल होंगी आप उस डिटेल्स को आप शेयर करेंगे और कहेंगे कि मेरी जो ये चीज़ है ये खो गई थी और वो कहाँ पे खोई थी और किस डेट पे खोई थी, तो आप उसका सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लोगों को। और जिससे कि अगर आप बोलेंगे कि आपको ये चीज़ मिले तो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मतलब कि बेसिकली ये इसका मेन मोटिव ये है कि कोई भी चीज़ आपकी खो गई है तो और अगर कोई इसको पाएगा तो आपको वो वापस लौटा दे, ठीक है। बेसिकली ये होता है मिसिंग, मतलब कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है तो अगर जैसे कि सपोज दैट कोई भी आपके कजिन्स वगैरह कोई भी हैं, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो मतलब कि बाहर टहलते टहलते या फिर वो उस शहर में न्यू है तो वो मतलब रास्ता भटक गया, खो गया है, ठीक है, और वो कुछ दिन से मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, मिसिंग एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। मैट्रिमोनियल का होता है मतलब कि अगर आपको कोई भी ग्रूम चाहिए या फिर ब्राइड चाहिए, मतलब या फिर एक मतलब ग्रूम मतलब क्या होता है, ब्राइड मतलब क्या होता है, मतलब कि या तो आपको कोई दूल्हा चाहिए या फिर आपको कोई दुल्हन चाहिए, तो आप ये मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट को राइट करते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग सिचुएशन वैकेंट के बारे में, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिचुएशन वैकेंट को पढ़ना। हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको और उसको एक्सप्लेन करूँगी डीपली, और फिर उसके बारे में मैं उसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगी और फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगी होमवर्क करने के लिए, ठीक है। तो मैं देखती हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में से कि अगर आप सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहली हेडिंग में आप ऊपर बोल्ड में सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो उस पूरे एडवर्टाइजमेंट को लिखने के बाद एक स्क्वायर बॉक्स में आप क्लोज करेंगे, जैसे कि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखा, सपोज दैट मेरा ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखा, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगी, एक स्क्वायर बॉक्स में से इस स्क्वायर बॉक्स में उसे क्लोज करूँगी, ठीक है। तो ये होता है, कुछ उसके फॉर्मेट होते हैं कि ऐसे ही करना होता है एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ, तो क्या दिया है, यू आर अ जनरल मैनेजर, आप क्या हैं, आप एक जनरल मैनेजर हैं जो कि कहाँ के, होटल डोसा गुड़गांव, ठीक है, आप एक जनरल मैनेजर हैं होटल डोसा के, आप होटल डोसा के जनरल मैनेजर हैं जो कि कहाँ है, गुड़गांव में, ठीक है। फिर उसके बाद यू नीड अ लेडी फ्रंट ऑफिसर, आपको किसकी ज़रूरत है, एक लेडी फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट की ज़रूरत है जिसकी, ठीक है, विथ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसको कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। मस्ट बी ग्रेजुएटेड, वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएटेड होना चाहिए, एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो बातचीत करने में भी अच्छी होनी चाहिए और प्लीजिंग मैनर की होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके इससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड, और एडवर्टाइजमेंट लिखनी है तो वो भी कितनी, 50 वर्ड से कम वर्ड की, मतलब कि आपको एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो सेल की हो या फिर टू लेट की हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल की, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो 50 वर्ड से कम की ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली एक मेन पॉइंट ये भी है कि आपको 50 वर्ड से कम की लिखनी होती है और आपको स्क्वायर बॉक्स में क्लोज करना होता है कोई भी चीज़ को, और कोई भी चीज़ आप लिखे हैं तो उसको स्क्वायर बॉक्स में इस टाइप के स्क्वायर बॉक्स में आप उसको क्लोज करना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी कि आप क्या हैं, आप एक जनरल मैनेजर हैं होटल डोसा के जो कि गुड़गांव में सिचुएटेड है, ठीक है। आपको एक लेडी फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट की ज़रूरत है, और ठीक है, जिसको कि कंप्यूटर के बारे में जितनी नॉलेज है उसके पास हैं, ठीक है, और वो ग्रेजुएट है, वो उसको कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, उसके पास प्लीजिंग मैनर होनी चाहिए, ठीक है। आपको इन सब के से डिटेल्स पढ़ करके आपको 50 वर्ड से कम में एडवर्टाइजमेंट को लिखनी है, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका व्यू कैसा होता है इसके आंसर का, ठीक है। तो देखती हैं, ओके डन। अब जो मैंने आपको
क्वेश्चन दिखाया था ना, और उसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं, जैसे कि अगर सिचुएशन वैकेंट लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप सिचुएशन वैकेंट जो होंगी बोल्ड में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, शो किया है ना, सिचुएशन वैकेंट बोल्ड में आपको लिखना होगा, ठीक है, बड़े कैपिटल लेटर में और बोल्ड में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, सिचुएशन वांटेड, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट आपको बोल्ड में लिखना है, जो भी आप लिखें, चाहे वो टू लेट लिख रहे हो, चाहे वो मैट्रिमोनी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आपको बोल्ड में उसको मतलब मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको उस टॉपिक्स जो आपने पढ़ा था क्वेश्चन ना, उससे रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मतलब कि चाहिए, ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको, उस क्वेश्चन को एकदम जस्ट निचोड़ के पढ़ लीजिए, जिससे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको पता चल जाए कि हाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वांटेड अ फीमेल फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट, क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपको एक फीमेल फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना, वांटेड अ फीमेल फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट इसकी विथ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन होटल डोसा, जिसको कि कंप्यूटर की साउंड नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएटेड, क्वेश्चन में क्या दिया था कि कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, उसके पास प्लीजिंग मैनर होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में वॉक इन ऑन 18 सितंबर बिटवीन 11 AM to 1 PM विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब क्या क्या आ गया है कि कोई भी कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, 18 सितंबर को 11 o'clock से 1 PM के बीच में मतलब कि होटल डोसा में मिलने के लिए आ सकता है, ठीक है, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो अब आप क्या है, आप एक जनरल मैनेजर हैं, क्वेश्चन में क्या दिया था, आप एक जनरल मैनेजर हैं, ठीक है, कहाँ के, होटल डोसा के हैं, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए आप, या फिर एड्रेस लिख सकते हैं कि एड्रेस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख रहे होंगे जितने भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पूरी क्वेश्चंस के अंदर से निकाली गई हैं, जितने भी क्वेश्चन में डिटेल्स दी गई थी सारी डिटेल्स आप पुट कर दीजिए, ठीक है। जितनी भी डिटेल्स गई थी हर एक डिटेल्स आप इस मतलब कि एडवर्टाइजमेंट बनाते समय उसको पुट करिए, ठीक है। आप देखेंगे कि अधिकतर से अधिकतर जो डिटेल्स होगी वो क्वेश्चन से ही मिल रही हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको जो है कि एडवर्टाइजमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, आप क्या कर सकते हैं कि जो कुछ लाइन होती है बहुत ही मतलब कि बहुत ही कुछ लाइन होती है कि वो हर एडवर्टाइजमेंट में काम आती है, जैसे कि अगर मतलब कि मोस्टली अगर आप कोई भी सिचुएशन वैकेंट की अगर एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये मोस्ट लाइन इंटरेस्टिंग कैंडिडेट में वर्क ऑन टाइम लिख के, डेट लिख के, ठीक है, इतना आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन है ये हर सिचुएशन वैकेंट की क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो जनरल मैनेजर वगैरह मतलब कि आप क्या हैं, आपकी पद क्या है, ठीक है, आप क्या है, आप एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, आप एक DSP हैं, आप क्या हैं, ठीक है, आप वहाँ आपका पद लिखेंगे यहाँ पे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे या फिर एड्रेस वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेन होता है, और बाकी सब जो डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पे, या अपने मन से कोई भी डिटेल्स आप डाल सकते हैं, मतलब कि उस क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई हैं उससे रिलेटेड ही आपको डिटेल्स उसमें पुट करनी है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको ये एक क्वेश्चन की मैंने सोल्यूशन दिखा दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगी होमवर्क करने को, ठीक है। तो अब मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि आखिर वो क्वेश्चन है क्या, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको इसे घर पे सॉल्व करना है, और आपको इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है कि आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व किया या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर सॉल्व किया है तो यस, या फिर अगर नहीं किया है तो नो, ज़रूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल, आप क्या हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं नेशनल पब्लिक स्कूल के, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जयपुर में है। आपको एक TGT मैथ्स टीचर की नीड है, ठीक है, फॉर योर स्कूल। मतलब अब TGT मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि TGT मतलब क्या होता है। TGT मतलब होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मतलब ट्रेंड
ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी मतलब ये होता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको एक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की नीड है, वो भी मैथ्स के लिए, ठीक है, एक मैथ्स के ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की नीड है आपके स्कूल के लिए, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट को लिखना है। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर अ सुटेबल वैकेशन ऑफ अ कॉलम, द नेशनल टाइम्स, स्टेइंग एसेंशियल डिस्क्रिमिनेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस etc इफ़ द कैंडिडेट, मतलब कि आपको उस पर्सन के बारे में, मतलब कि वो कितना क्वालिफाइड है, ठीक है, जितनी भी डिटेल्स है उस पर्सन, मतलब कि जो भी इस मतलब कि एडवर्टाइजिंग को पढ़ रहा है, मतलब कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना होगा उसको, वो कितना क्वालिफाइड है वो उसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि वो हाँ यहाँ तक क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। आप ये सब ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, 5 ईयर्स की उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप लाइन्स ऐड कर सकते हैं। और मोस्टली आप क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी जो क्वेश्चन दी गई है, मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन को अच्छे से डीपली पढ़िए और उससे जो कि आपको मेन पॉइंट्स बनाने होंगे उससे निकालिए, क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स निकालिए, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि वांटेड अ टीजीटी टीचर फॉर अ मैथ्स फॉर योर स्कूल, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद वो क्वालिफाइड होना चाहिए बहुत अच्छे से, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, बच्चों को संभालने की उनको तरीका आना चाहिए, ठीक है, वो बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like to the video and share to the video to your friends, and please subscribe to the channel so you get all the notifications of my channel. Thanks for watching this video. अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।